जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आजकल सभी देशों के बीच में फाइटर जेट्स की होड़ लगी पड़ी है। भारत को रशिया ने सुखोई 57 ऑफर किया है और अभी खबर ये भी है कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया जाने वाले हैं और सऊदी अरेबिया को अमेरिका दे रहा है F-35 और यूक्रेन लेने वाला है राफेल। तो ये जो फाइटर्स की जो होड़ लगी पड़ी है, कहीं न कहीं अ, हम अगर फाइटर जेट्स की बात करें तो कहीं न कहीं 2 देशों के बीच में एक दोस्ती और एक गहरे संबंध का सिंबल भी बन गया। और साथ ही साथ अभी यूएस ने ये रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में ये कहा है कि राफेल को लेकर चाइना ने प्रोपेगेंडा किया था और राफेल को ऑपरेशन सिंदूर के समय कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भी बड़ी अजीब-सी बात है कि वही अमेरिका है जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को पूरी तरह से बूस्ट करता आया था और भारत पे लगातार ये प्रेशर बना रहा था कि ये कबूल कर लिया जाए कि उन्होंने दोनों देशों के बीच में जो सीज़ फायर है वो कराया है। और ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान तो इस प्रोपेगेंडा को पूरे विश्व में उड़ाता घूम रहा है कि हमने राफेल गिरा दिए, 36 राफेल गिरा दिए, पता नहीं 56 गिरा दिए या पता नहीं 5600 गिरा दिए। तो वो जो नैरेटिव अभी भी चल रहा है, लेकिन यूएस कभी इधर कभी उधर। तो ये कई सारे सवाल हैं जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर मतलब ऊपर नहीं, मतलब थोपने वाली बात नहीं है, मतलब उनको यूएस देने वाला है F-35। डिस्पाइट कि हम सब जानते हैं कि जो इज़राइल है वो नहीं चाहता है कि जो अरेबियन देश हैं, उनकी जो एयर डिफेंस है वो मजबूत हो। उसके बावजूद भी F-35 वो अमेरिका उसको दे रहा है। तो इसके पीछे का कारण तो समझ में आता है कि F-35 में उतना कोई दम नहीं है, तो यूएस का भी माल बिक जाएगा और सऊदी अरेबिया पे भी इतना कोई उनका जो एयर डिफेंस है वो इतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट आई है राफेल को लेकर अमेरिका की तरफ से, इसमें सबसे ज़्यादा हमें जो पेच है वो नज़र आता है। आखिर ये क्या है? इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है? देखिए, जो वर्ल्ड ओवर जो फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के जो प्रोडक्शंस हैं, वो हुँ, कहीं न कहीं बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा दिया है। पहले इस स्पेस में कब तकरीबन 3-4 लोग ही एक तरह से डोमिनेट करते थे। अमेरिका करता था, रशिया करता था और कहीं न कहीं यूरोप करता था। अब चाइना इमर्ज हो रहा है। चाइना ने जो टेक्नोलॉजी है वो अमेरिका और रशिया से चुराई है और उन्होंने खुद का अभी 2 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलप कर दिया है, J-20 और J-35। बट ऐसा है कि जो उनके 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो ले लिया, उसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लिया, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सो उसने सब कुछ बढ़ा लिया। अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट उसने पूरी कर ली है। अब उसको चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट। अब किसको बेच रहा है? पाकिस्तान को बेचेगा, पाकिस्तान से पैसे आने ही नहीं है। उसके ऑलरेडी सीपेक के जो पैसे हैं, वो भी नहीं दे पा रहा है। जो टेम्परेरी उधार लिए हुए हैं, वो भी नहीं दे पा रहा है। इसके लिए तो सीपेक के अंदर चाइना ने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया है। उसके बाद वो J-35 देके उसको क्या फ़ायदा है? क्योंकि पाकिस्तान ने तो एक तरह से अपना पलड़ा ही शिफ्ट कर दिया है। वो अभी अमेरिका की गोद में जाके बैठ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के वक़्त चाइना ने अपनी दोस्ती निभाई है। उसने इंडिया के जितने भी जो मूवमेंट्स है, ट्रूप मूवमेंट्स है, सैटेलाइट्स के द्वारा उन्होंने सारी जानकारी, रियल टाइम साला जानकारी पाकिस्तान को दी थी। पर पाकिस्तान अब एक तरह से चाइना को धोखा दे रहा है। तो चाइना भी एक तरह से J-35 उनको देगा नहीं और पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टर्की के साथ कान के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो वो भी इंटरेस्टेड नहीं है चाइना के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में। अब चाइना को लगा कि रफाल का मार्केट जो फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, उसके मार्केट को खराब कर दिया जाए। अब इसके लिए उसने यहाँ पर डॉक्टर्ड इमेजेस भेजे हैं। जबकि जिसे बताया कि रफाल एक तरह से 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तान ने अपने JF-17 से उसको ध्वस्त कर दिया। किसी ने बोला 6 एयरक्राफ्ट गँवाए, किसी ने 8 बोले, किसी ने 50 बोले। तो सब तरीके से उन्होंने एआई जनरेटेड डेब्रिस भी एक तरह से इंटरनेट में सर्कुलेट किया।
इसको सपोर्ट किया पाकिस्तान के बॉट्स अकाउंट्स ने, टर्की के बॉट्स अकाउंट ने। उस समय अमेरिका चुपचाप रहा। अमेरिका ने भी एक तरह से भारत के अगेंस्ट ही, मतलब देखिए उस समय चाहता तो अमेरिका इसको इस डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन को एक तरह से ध्वस्त कर सकता था, पर उसने 6 महीने बाद आज हम्म। उसने एक तरह से रिपोर्ट जारी की है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, अमेरिका तो ऐसा है कि वो दोनों तरफ खेलता रहता है, उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बट हम्म। आज आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं जो चाइना का जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, काम हम्म। भी आया। इंडोनेशिया क्या कर रहा था, उसको रफाल जेट चाहिए था, तो अब वो बात आ रही है कि शायद वो रफाल को डंप करके वो चाइना के जेट फाइटर एयरक्राफ्ट भी ले सकता है। बट अब हम्म। देखिए कि अमेरिका नहीं चाहता कि चाइना की जो वेपन्स इंडस्ट्री है बढ़े, इसके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की। सेकेंड बात ये है कि सऊदी अरेबिया को F-35 चाइना जो अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, मोस्ट एडवांस फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड बताते हैं, उसको वो परचेज करने वाला है। अब हम्म। अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को अपना मेजर नॉन नेटो एलाई डिक्लेयर कर दिया है। सऊदी अमेरिका के अंदर $600 बिलियन इन्वेस्ट करने वाले थे। अब उन्होंने बोल दिया हम 600 नहीं, $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अब $1 ट्रिलियन दिया तो एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरेबिया को F-35 बेच रहे हैं, इन स्पाइट ऑफ मेजर रिजर्वेशन बाय इसराइल। अब इसराइल ने भी एक शर्त रख दी है कि सऊदी अरेबिया को अब्राहम अकॉर्ड साइन करना पड़ेगा, उनको मान्यता देनी पड़ेगी। अब आप ये देख लीजिए, कुछ दिन पहले पाकिस्तान और इसराइल के ऑफिशियल भी मिले थे। तो कहीं ना कहीं गाजा के अंदर जो 20,000 सैनिक जाएंगे, उसकी तैनाती के लिए वो शायद बातचीत चल रही है। अब हम्म। सऊदी के बाद पाकिस्तान भी शायद रिकग्निशन दे सकता है, क्योंकि उसको भी अमेरिका का हुक्म मानना पड़ेगा, मुल्ला मुनीर मानेगा। और पाकिस्तान के पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि वो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करता है, वो एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है उसको। अब उसको भी वो हटाना पड़ेगा। तो ये एक तरह से कंसेशन हो चुका है। हम्म। और एक चीज है, यूक्रेन ने रफाल एयरक्राफ्ट लेने का मन बना चुके हैं। उन्होंने हम्म। 100 रफाल एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भी दे दिया है। अब हम्म। सबसे बड़ी बात यह है कि रफाल जो है, डसॉल्ट एविएशन के पास इतना ऑर्डर पड़ा है कि अगले 10 साल तक वो रफाल एयरक्राफ्ट किसी को दे ही नहीं सकते। अगर आप ऑर्डर दोगे, वो हम्म। 2035 से पहले आपको डिलीवरी नहीं करेंगे। ऐसी हम्म। हालत हो गई है। क्योंकि भारत ने जब रफाल, जब 2015 में हमने जब डील साइन की थी, डसॉल्ट एविएशन एक तरह से बैंक्रप्सी के अंदर चले गया था। भारत की डील के कारण वो कहीं ना कहीं उसको एक तरह से सहायता मिली। उसके बाद ग्रीस, यूएई और इजिप्ट जैसी कंट्रीज ने उनको ऑर्डर दिया है, और आज उनके पास इतने ऑर्डर्स है कि 10 साल तक उनको नए ऑर्डर्स लेने की जरूरत ही नहीं है। उसके बावजूद भी 100 रफाल उनको अभी यूक्रेन ने ऑर्डर दिया है, और ये एक तरह से रशिया के खिलाफ यूज करने के लिए दिया है। तो देखिए, एक चीज मान के चलिए कि जो यूक्रेन अगर ऐसा ऑफर देता है फ्रांस को, तो बिना अमेरिका के सपोर्ट के नहीं दे सकता। ठीक है। और बिल्कुल, सेकेंड तो आप अमेरिका तो ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो पूरी तरह से हम जानते हैं कि प्रॉक्सी है अमेरिका की। और तो इसमें वही समझना चाह रही थी कि आखिर अमेरिका रफाल की इतनी पिंगे क्यों कर रहा है? अब क्या मतलब अटक रहा है फ्रांस के साथ अमेरिका का? देखिए, उसको ये भी मालूम है कि रफाल का ऑर्डर आज दिया तो 10 साल पहले तक तो दे नहीं सकता, दसॉल्ट एविएशन उनको दे नहीं पाएगा। देने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। और 10 साल में कौन सी, अगर सरकार भी बदल जाएगी, डील ही तो उन्होंने बोला भी तो है कि हमें आज लेना है, बट कल कैंसिल भी कर सकते हैं। बट एक तरह से यूक्रेन को बोल दिया कि आप 100 रफाल का ऑर्डर दीजिए, और साथ में नहीं, वो सब उन्होंने तो ये ठीक है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर अब क्या अमेरिका ऐसा कर रहा है? देखिए, चाइना को वेपन्स इंडस्ट्री में एक मेजर डोमिनेंट प्लेयर उसको रोकने के लिए उन्होंने रफाल को सपोर्ट किया, ताकि जो केक है वो वेस्टर्न नेशंस के बीच में कटता जाए। तो और अभी ऐसा है कि वो एक नया, एक तरह से कंपेटिटर नहीं चाहते।
इसके हुँ, लिए J-35 को प्रमोट करने के लिए रफाल के खिलाफ जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया था चाइना ने, एआई जनरेटेड डेब्री इमेज का फैला के जो उन्होंने इंटरनेट में फैलाया था, उसको एक्सपोज किया। ये हुँ। एक तरह से चाइना को रोकने की बात की जा रही है। अंबर जी, सीधी बात है, यूएसए डज नॉट वांट चाइना टू emerge as a key competitor to Europe and USA in the critical weapon systems market in the future। और फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर वो अपना एयर डोमिनेंस रखना चाहता है। पैसे मिलेंगे तो चाइना और इसके ऊपर R&D करेगा। अब उनके अगर उनके एयरक्राफ्ट नहीं बिकते तो एक तरह से उनको पैसे की शॉर्टेज होगी, और उनकी जो ओवर एक्सेस प्रोडक्शन कैपेसिटी है फाइटर एयरक्राफ्ट की, वो उनको स्केल डाउन करनी पड़ेगी। एक तरह से चोक करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। ओके, और हम भारत की बात करते हैं तो भारत को रशिया सुखोई 57 ई ऑफर कर रहा है, सऊदी के पास F-35 आने वाला है, यूक्रेन राफेल ले रहा है। लेकिन अमेरिका की बात करें, अमेरिका इंटरेस्टेड था कि भारत F-35 खरीदे, लेकिन भारत और जिस तरह से चीज़ें, हालाँकि एक बात और है उमेश जी कि भारत में और अमेरिका के बीच में चाहे ट्रेड फ्रंट पे कुछ भी चल रहा है, लेकिन जो डिफेंस टाइज़ है वो मज़बूत हैं। जो डिफेंस कॉरिडोर है या फिर जो वो शक्तियाँ हैं वो भारत से काफ़ी अच्छे संबंध रख रही हैं। लेकिन अगर हम इधर देखते हैं तो इधर अलग तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। अ, जी, देखिए, आप जो जो ये F-35 है, उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। सेकंड, आपको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपको कहीं पर अटैक करना है। थर्ड, उसका दाम डबल है Su-57E से। अभी दुबई एयर शो जो चल रहा है, जिसमें भारत का तेजस एयरक्राफ्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसने कल भी उड़ान भरी थी, आज भी उड़ान भरी है। और वहां पर जो मैन्यूवरिंग करके हमने बताया है, सब लोगों ने वहां पर भारत के फाइटर एयरक्राफ्ट को सराहा है। और पाकिस्तान के जो बॉट अकाउंट्स है, उन्होंने तेजस के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया था कि वहां पर तेजस के अंदर से इंजन लीक हो रहा है। वो इंजन लीक नहीं था, वो पानी का हो रहा था, क्योंकि वो, देखिए, वो एक तरह से जब इंजन चलता है, वो एक तरह से टेक्नोलॉजिकल है कि पानी का जनरेशन होता है और पानी एकदम से गिरता रहता है। जबकि पाकिस्तान का JF-17 को आज 2 दिन हो गए हैं, सेकेंड डे भी उनको उड़ने की इजाजत नहीं मिली, क्योंकि कोई टेक्निकल माल फंक्शन है। अब एक चीज देखिए, वहां पर रोसोबॉन एक्सपर्ट ने जो रशिया की जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है Su-57, उन्होंने वहां पर Su-57 को रीलॉन्च किया है। उसमें बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पहले जो इंजन उन्होंने लगाया था, उसको इंजन को अपग्रेड किया है। सेकेंड, वहां पर उन्होंने एक तरह से नई नई मिसाइल्स का भी उन्होंने एक तरह से डिस्प्ले किया है। देखिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में दो चीजें होती है, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। तो रशिया ने एक तरह से वहां पर अपनी एक मिसाइल, वो भी एक तरह से बताई है, जिसका नाम है KH-58USHK। ये एक तरह से उनकी एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जो अगर उड़ान के वक्त भी अगर छोड़ दिया जाए, तो उसका जो हीट सिग्नेचर है, राडार पकड़ भी नहीं पाएगा। सेकेंड, उन्होंने जो उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन है, उसके अंदर भी कुछ चेंजेस किए हैं। और उन्होंने भारत को कंप्लीट पैकेज ऑफर कर दिया है, मतलब ऐसा ऑफर कर दिया है कि आप उसको एक तरह से, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। अब पुतिन आने वाले हैं दिसंबर 5 और 6 तारीख को, और आप ये देखेंगे कि उधर पुतिन के आने के वक्त शायद Su-57 की डील हो जाएगी, क्योंकि रशिया ने कंप्लीट हमको एक तरह से ऑफर कर दिया कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, आप चाहो तो मेन फ्रेम बदल सकते हो, आप चाहो तो उसको कस्टमाइज कर सकते हो, अपना रेडर लगा सकते हो, आपको जो करना है सब चीज, इंजन से लेके कोटिंग से लेके एवियोनिक्स के लेके सब कुछ उन्होंने ऑफर कर दिया है। इनफैक्ट वो बोल रहे हैं कि हम इसको बताएंगे Su-57 इज अ जॉइंट
प्रोडक्शन बाय इंडिया एंड रशिया जैसे ब्रह्मोस के जैसे वो इसको मार्केट करना चाहते हैं। अभी देखिए सुकोई 57 सिर्फ अल्जीरिया ने दिया है, अब और भी देश इसको ले नहीं पा रहे हैं। अब भारत अगर लेना चालू करेगा ये जेट, तो इसकी जो मार्केटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। बहुत सारी कंट्रीज भी सुकोई 57 लेना चाहती है। कहीं ना कहीं वो उनको लग रहा है कि क्या रशिया ये हमारी जो डिमांड्स है पूरी कर पाएगा, क्योंकि रशिया खुद वॉर के अंदर है। इसके लिए रशिया चाहता है कि इंडिया के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑलरेडी है, उसको थोड़ा सा हम चेंज करके फुल फ्लेज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में कर सकते हैं। इनिशियली वो क्या करेगा, अपने पास कुछ जो जेट्स है उसको भेज देगा, जिससे हमारी जो वायु सेना की जो क्षमता गिरती जा रही है वो बढ़ जाएगी। सेकेंड, भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया के तहत वो यहाँ पर कोलैबोरेशन करके यहाँ पर डोमेस्टिकली बनाना चालू करेगा, डोमेस्टिक कंपोनेंट्स हमारे लोकलाइज कंपोनेंट्स के साथ और एक्सपोर्ट राइट्स के साथ, और ज्वाइंट प्रोडक्शन करके ज्वाइंट एक्सपोर्ट करेगा। इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का नासिक प्लांट को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, जिधर ऑलरेडी सुखोई 30 MK1 का हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है। अभी देखिए सुखोई 30 MK1 को भी हम अपग्रेड कर रहे हैं, उसको सुपर सुखोई बना रहे हैं, और इसके अंदर भी हम सुखोई 57E के अंदर भी हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर मिल रहा है। इवन हमारे को इंजन का भी वो पूरा ट्रांसफर करने को तैयार है। आप सोचिए, अब इससे हमारा एमका प्रोग्राम के अंदर भी हमको एक बहुत बड़ा फेसलिफ्ट मिलने वाला है। अब ऐसा है कि भारत, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, भारत 3 प्रोग्राम में चल रहा है। एक तो सुखोई 57 की बात कर रहा है, एमका का डेवलपमेंट भी कर रहा है, और शायद वो F5 की भी बातचीत कर रहा है। तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जिसने भी मस्ती की, अगर समझ लीजिए कल जी हमको इंजन नहीं देता है, तो रशिया जो हमको जेट सप्लाई करता रहेगा, वो जो सुखोई 57 है उसकी मात्रा जो एयरफोर्स में है वो बढ़ती जाएगी। तो भारत कभी भी किसी के ऊपर रिलाई नहीं कर रहा है, सारा काम देश के अंदर ही कर रहा है। इसके लिए वो सबका विकल्प करता जा रहा है। वो एमकार का भी डेवलपमेंट कर रहा है, सुखोई 57 को भी लेगा, और शायद वो रफाल के लिए भी वो हाँ करेगा, ताकि कोई भी एक दूसरे के, भारत के पास लेवरेज रहेगा। कोई भी भारत को मतलब जो भारत को प्रॉमिस करेगा उसको डिलीवर करना पड़ेगा। रशिया को भी प्रॉमिस किया हुआ है, उसको डिलीवर करना पड़ेगा। फ्रांस ने भी जो प्रॉमिस किया है उसको भी डिलीवर करना पड़ेगा। इसके लिए ये नेगोशिएशन चल रहा है। ओके, तो ये इक्वेशन समझ में आ रही है कि कौन देश किसका जेट क्यों खरीद रहा है। सऊदी क्यों ले रहा है यूएस से, भारत रशिया से, और यूक्रेन राफेल क्यों खरीद रहा है। और साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि आखिर अब अचानक से राफेल की तारीफें अमेरिका क्यों कर रहा है। उमेश जी ने काफी कम समय में सब विस्तार से बताया। उमेश जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।